हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जो प्लस टू क्लास के जो रिजल्ट्स है वो भी आ चुके हैं और अब स्टूडेंट्स हायर स्टडी के लिए यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन जो प्रोसेस है वो चला हुआ कि एडमिशन लेंगे। कुछ स्टूडेंट्स इंडिया के अंदर अपनी जो एजुकेशन कंप्लीट करेंगे और कुछ स्टूडेंट्स जो इंडिया से बाहर भी अपनी एजुकेशन के लिए जाएंगे। तो आज की वीडियो है जो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो अपनी पढ़ाई को आगे सुचारू रूप से रखेंगे और हायर स्टडी करने के लिए आगे यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेंगे या आईआईटी के अंदर, एनआईटी के अंदर, जीएफटीआई के अंदर या ट्रिपल आईटी के अंदर या एमबीबीएस के अंदर। कहने का मतलब है कि भी जो भी स्टूडेंट्स हायर स्टडी के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए एडमिशन लेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो हायर स्टडी है वो इतनी सस्ती नहीं है कि भाई कोई भी जो स्टूडेंट्स है नॉर्मल वो कर सके, क्योंकि उसको हायर स्टडी करने के लिए लगभग एजुकेशन लोन की आवश्यकता होती है। क्योंकि जो फीस है प्लस में जो हॉस्टल फीस है वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम एक अनुमान लगाएं कि भी जो आईआईटी की फ़ीस है लगभग 10 से 12 लाख रुपए आईआईटी की फ़ीस है और एनआईटी की भी 8 से 8.5-9 लाख रुपए के करीब एनआईटी की फ़ीस है और ट्रिपल आईटी की जो फ़ीस है लगभग 12.5 लाख रुपए के आसपास ट्रिपल आईटी की। इसी तरह से 12-12.5 लाख रुपए जीएफटीआई की और अन्य जो हायर एजुकेशन है उनकी भी जो फीस है बहुत ज़्यादा है। इसलिए स्टूडेंट्स को अपनी हायर स्टडी कंप्लीट करने के लिए एजुकेशन लोन की आवश्यकता होती है, लेकिन सभी को ये नहीं पता होता कि जो एजुकेशन लोन है किस प्रकार से मिलेगा और इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या प्रोसेस होता है, कौन से बैंक में इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये थोड़ा सा मन में डाउट रहता है कि भाई किस प्रकार से एजुकेशन लोन मिले। इसलिए इस चीज़ को सोचते हुए मैंने आज ये वीडियो बनाई कि भी अब सभी स्टूडेंट्स अपनी जो हायर स्टडी करना चाहते हैं तो अब एडमिशन लेंगे और उनको एजुकेशन लोन की आवश्यकता होगी। तो इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए ताकि जिन साथियों को इनके बारे में नहीं पता है कि भी एजुकेशन लोन किस प्रकार से लिया जाए, उसके बारे में आज की वीडियो में बताऊंगा कि आप एजुकेशन लोन बिल्कुल आसान तरीके से किस प्रकार ले सकते हैं और ज़्यादा आपको जो चक्कर है वो काटने नहीं पड़ेंगे। क्योंकि जब तक किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होती उसके लिए उन्हें बार बार में बैंक के और यूनिवर्सिटी के जो चक्कर है काटने पड़ते हैं, लेकिन जब उनको प्रोसेस पता चल जाता है तो उसके लिए उनको बार बार में चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। तो वीडियो शुरू करते हैं कि सबसे पहले जो एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं उनको आईआईटी के अंदर, एनआईटी के अंदर या जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं उनके अंदर तकरीबन एसबीआई की जो है ब्रांच होती है। अगर आप अन्य बैंक से लेते हैं जो आपके नियर बाई है, जिसमें आपका पहले ही अकाउंट खुला हुआ है, तो उसमें क्या आपको समय भी ज़्यादा लगता है और आपको चक्कर भी ज़्यादा काटने पड़ते हैं। तो आपने क्या करना है, जो आपके जहाँ पे आपका एडमिशन हुआ है उसके अंदर आप देखिए कि भी एसबीआई की ब्रांच मिलेगी और वहाँ पर आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो लोन के लिए जो अप्लाई करेंगे उन्हें पता होना चाहिए कि भी जो एसबीआई स्टूडेंट लोन स्कीम है वो क्या है, कितने रुपए तक लोन मिलता है, क्या इंटरेस्ट ऑफ रेट है, कितने साल के लिए मिलता है, उसकी जो रीपेमेंट बनती है यानी कि जो बाद में ईएमआई बनती है वो कब से शुरू होती है। इन सभी बातों का भी स्टूडेंट्स को यानी कि पेरेंट्स को जानकारी होनी चाहिए। तो मैं बताऊंगा कि भी आपको, जैसे आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर जो एसबीआई की जो पोर्टल है इसमें आप नीचे देखेंगे कि भाई एसबीआई स्टूडेंट लोन स्कीम यहाँ पर लिखा हुआ है। जब आप इसको मोर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ दिया हुआ कि फीचर कि भी
अगर आपको लोन चाहिए तो उसमें क्या बनाया गया कि भाई अगर आपको 4 लाख रुपए तक लोन चाहिए, 4 लाख रुपए तक लोन के लिए आपको केवल स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट और जो पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। और उसके लिए आपको अलग से कोई सिक्योरिटी देने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन आप 4 लाख से 7.5 लाख के बीच का जब आप लोन लेते हैं तो उसमें क्या है, आपको एक थर्ड पार्टी की सिक्योरिटी है रखनी पड़ती है कि भाई हाँ मैं इसको जानता हूँ, उसे एक एज ए सिक्योरिटी के रूप में उसको अपनी जो सिक्योरिटी देनी पड़ती है। फिर अगर आपको 7.5 लाख रुपए से ज़्यादा अगर आपको लोन की आवश्यकता होती है तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है, उसमें आपको अपनी जो प्रॉपर्टी है, कोई शेयर्स है, गोल्ड है, कहने का मतलब है कि उसमें आपको अपनी जो सिक्योरिटी के तौर पर कुछ ना कुछ, हम जैसे देसी भाषा में कह देते हैं, गिरवी रखना पड़ता है। उसी तरह से क्या है, आपको अपनी सिक्योरिटी के तौर पर बैंक आपसे कोई ना कोई चीज़ अपने पास रखता है। तो ये थी कि भाई कितना लोन आपको मिल सकता है, कैसे मिल सकता है। फिर क्या है कि भाई जो आपको लोन मिलता है इसकी जो रीपेमेंट किस्त होती है, यानी कि रीपेमेंट जो बाद में आपको किस्त देनी पड़ती है, वो कब से शुरू होती है। आज की वीडियो में बताऊंगा कि भी अगर कोई स्टूडेंट बीटेक में एडमिशन लेता है, भी उसकी 4 साल की डिग्री होती है, बीटेक की कितनी 4 साल की डिग्री में कोर्स में वो एडमिशन लेता है, तो 4 साल की उसकी डिग्री होती है और 1 साल उसको एक्स्ट्रा दिया जाता है कि भाई 4 साल के बाद इसको शायद नौकरी न मिले तो इसको 1 साल और एक्स्ट्रा दिया जाता है, भाई 1 साल में अपनी सेटलमेंट कर ले। और उसके बाद 5वां साल जो है ख़त्म होता है, उसके बाद उसकी जो है EMI बैंक के द्वारा शुरू कर दी जाती है कि वे पूछते भी कितने साल की आपकी जो EMI है वो बनानी है। उसके बाद फिर आप जैसे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट देखना चाहते हैं, इसके अंदर बताया गया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। अगर आप 7 लाख रुपए तक लेते हैं तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया गया है, 11.15% जो इसका है फ्लोटिंग, यानी कि सिंपल जो इंटरेस्ट रेट बताया गया है, ना कि कंपाउंड। सिंपल का मतलब है कि भाई जैसे कि पहले आप देखते थे कि भाई ब्याज, मूलधन, उसके ऊपर इंटरेस्ट, और कंपाउंड के अंदर क्या था भाई, मूलधन, ब्याज, फिर ब्याज के ऊपर ब्याज, वो तक कंपाउंड। ये फ्लोटिंग यानी कि बिल्कुल सिंपल, यानी कि सिंपल आपका इंटरेस्ट लगेगा, ना कि कंपाउंड। उसके बाद अगर आप 7.5 लाख रुपए से ऊपर लेते हैं तो उसमें क्या 11.15% आपका फ्लोटिंग लगेगा। और अगर गर्ल स्टूडेंट है तो उसको क्या है 0.50% का है कंसेशन, इन इंटरेस्ट रेट में क्या है कंसेशन मिल जाएगी, यानी कि छूट उनको प्राप्त होती है। फिर है कि भाई उसको बाद में अगर जो स्टूडेंट्स IITs के अंदर एडमिशन लेते हैं उसके अंदर क्या है, थोड़ा सा इंटरेस्ट ऑफ रेट क्या है वो कम है, उनके लिए इंटरेस्ट ऑफ रेट कितना रहेगा 8.15% उनका क्या रहेगा फ्लोटिंग। यहाँ ऊपर देखा आपने, ये तो था 11.15। जो लोन लेते हैं जो NIT या IIT के अंदर नहीं पढ़ते हैं, वे अगर जैसे कोई प्राइवेट करता है या बाहर पढ़ता है तो उनके लिए ये रेट बताया गया है। और जो IIT के अंदर जैसे गवर्नमेंट की जो IIT होती है उनके अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8.15%। उसके बाद अदर इंस्टीट्यूट्स में है 8.20%। और उसके बाद बताया गया भी NIT के अंदर भी है 8.65%। उसी तरह से ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया गया है इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब उसके बाद है भाई कि भाई जो एजुकेशन लोन है इसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको मेनली इसके अंदर आपको चाहिए क्या भाई, ये लगा लो आप मार्कशीट 10th प्लस 2 की, जो बच्चा पढ़ा है भाई उसके अंदर 10वीं की मार्कशीट, प्लस 2 की मार्कशीट, और जिस भी इंस्टीट्यूट के उसने एडमिशन लिया स्टूडेंट्स ने, वहाँ का उसका जो लेटर है एडमिशन लेटर, और प्लस में जहाँ जिस हॉस्टल में वो रहता है वहाँ की जो एक्सपेंसेस की स्लिप है साथ में वो लगाइए।
और उसके साथ में अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और पेरेंट्स का भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सभी चीज़ें आप उसके साथ लगाएं। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर कोई गारंटी नहीं होती। फिर है कि भाई उसके बाद ये सभी चीज़ें लगाने के बाद फिर आप जब अप्लाई नाउ किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं, जो SBI का एक पोर्टल है विद्या लक्ष्मी पोर्टल, इसके ऊपर जाकर आपको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ता है। जब आप एजुकेशन लोन लेते हैं, एजुकेशन लोन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो विद्या लक्ष्मी पोर्टल है इसके ऊपर जाकर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ से अप्लाई करने के बाद फिर आप को जिस बैंक में भी आपने लोन लेना है वहाँ पर इसका आपने एंट्री इसके अंदर आपको डालनी पड़ेगी कि भी उस बैंक से मैं लोन लेना चाहता हूँ। तो वहाँ का जो आप कोड डालेंगे तो इसकी जो रिक्वेस्ट है उसको बैंक में चली जाएगी और वो अपने आप ही लॉगिन करके देख लेंगे भी स्टूडेंट्स की जो रिक्वेस्ट है हमारे यहाँ आई हुई है। आप, मेरा कहने का मतलब है कि जब आप लोन लेने का मैं कहूँ कि आपको जहाँ पर स्टूडेंट पढ़ता है वहाँ पर इंस्टीट्यूट के अंदर ही SBI की ब्रांच होती है, वहाँ पर आप उनसे कांटेक्ट करें। वहाँ पर आपको बिल्कुल आसान तरीके से आपको एजुकेशन लोन की प्राप्ति हो जाती है। अब उसके बाद जो बताया गया है कि भाई इसी तरह से फिर आप अब्रॉड, अगर आप इंडिया से बाहर पढ़ाई करना चाहते हैं उसके लिए भी आपको अगर लोन की आवश्यकता होती है तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बहुत ही जल्दी लेकर आऊँगा कि भाई उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आप इंडिया से बाहर अपनी एजुकेशन है कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको लोन की आवश्यकता होती है, तो उस लोन को आप किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, तो उसके ऊपर भी मैं बहुत ही जल्दी वीडियो लेकर आऊँगा कि भी आप किस प्रकार से आप एजुकेशन लोन ले सकते हैं कि भी बाहर पढ़ने के लिए। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि भी अगर आप इंडिया में पढ़ते हैं और एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं तो ये प्रोसेस था। इसके अंदर क्या है, कुछ ज़्यादा नहीं, बस आपने इस बात का अवश्य ध्यान रखना है कि भी जहाँ भी आपका एडमिशन होता है आपने वहाँ आपके इंस्टीट्यूट के अंदर ही बैंक होता है, यानी कि SBI की ब्रांच होती है, वहाँ पर जाकर केवल आपने बताना है कि भी मुझे एजुकेशन लोन की आवश्यकता है। जितना भी प्रोसेस है सारा वो बिल्कुल आपको आसान तरीके से बताया जाएगा। और क्योंकि आपका एडमिशन वहीं होता है, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है तो आप वहाँ जल्दी से जल्दी सबमिट कर सकते हैं। अगर आप बाहर से एजुकेशन लोन लेते हैं तो आपको फिर क्या आपकी पढ़ाई है जो डिस्टर्ब होती है, बार बार में आपको आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, और वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ आपकी क्लास भी लगती रहेगी। अगर बीच में जब भी समय लगता है आप बैंक में जाकर अपना काम भी कर सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को बार बार में पेरेंट्स को केवल एक बार ही बुलाएंगे और वहाँ पर जिस भी डॉक्यूमेंट्स पे उनको साइन करवाने हैं वो एक बार ही सभी डॉक्यूमेंट्स पर पेरेंट्स के जो साइन करवा लेते हैं। उसके बाद फिर आपका और बैंक का काम रह जाता है और आपकी जो एजुकेशन है वो बिना चिंता के आप कंप्लीट हो जाती है। अगर आप इस तरीके से एजुकेशन लोन लेंगे तो आपको कहीं दूर भागदौड़ धूप करने की आवश्यकता नहीं है और बिल्कुल आसान तरीके से आपको एजुकेशन लोन मिल जाएगा। अगर आप इंस्टीट्यूट से बाहर किसी बैंक से आप लोन लेंगे तो आपको चक्कर भी ज़्यादा काटने पड़ेंगे और आपकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होगी, आपके पेरेंट्स भी डिस्टर्ब होंगे और वो शायद काम ना बने कि भी जितना जल्दी आप लेना चाहेंगे उतना जल्दी एजुकेशन लोन आपको शायद ना मिले। तो इसलिए आपको एजुकेशन लोन अगर आसान तरीके से लेना है तो केवल आप अपने इंस्टीट्यूट के अंदर जो ब्रांच है वहाँ पर मिले और एजुकेशन लोन ले और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से आगे बढ़ाए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स को इसकी जानकारी मिले कि एजुकेशन लोन किस प्रकार से लिया जा सकता है, क्योंकि अब एडमिशन प्रोसेस जो चला हुआ है और सभी को एजुकेशन लोन की जो आवश्यकता होती है। अच्छा, जो ये SBI का है इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूँगा कि आप इसको खोल कर देख भी सकते हैं कि भाई आप किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। मैंने बता दिया कि विद्या लक्ष्मी जो पोर्टल है उसके ऊपर जाकर आपको अप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ से रिक्वेस्ट फिर आपके बैंक में चली जाएगी। और नई नई अपडेट्स पाने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन में जरूर क्लिक करें ताकि जो नई नई जानकारी हम लेकर आऊँ उनकी नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुँचती रहे। और आपको जिस भी चीज़ पर, जिस भी टॉपिक पर आपको अगर ज़रूरत है तो उस टॉपिक के लिए आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिए कि भाई हम इस चीज़ पर एजुकेशन लोन के लिए वीडियो बनाएं,
तो उस चीज़ पर मैं ज़रूर आपके लिए एजुकेशन लोन से संबंधित वीडियो लेकर आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।